its derivation is not in the syllabus. The new topic which we are going to do, and this is energy stored in a capacitor. Please remember, its derivation is not in the syllabus. Again and again I am repeating, लास्ट ईयर से इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है सिलेबस से, केवल फॉर्मूला याद रखना है। एंड दैट फॉर्मूला इज, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, क्वांटिटेटिव। ओके बेटा, तो 3 फॉर्मूले इसके आएंगे। द फर्स्ट वन, U, it is symbolized by U, and that is half CV square. C capacitance, V voltage, means potential difference across the plates of the capacitor. That is the first one. Just remember this, nothing else we need. ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी कैन चेंज। सेकंड के लिए एज C इज इक्वल टू Q बाय V भी तो होता है बेटा, बिकॉज Q इज इक्वल टू C भी होता है। तो इफ आई रिप्लेस इट हियर, so what can be the other form of energy? Half in place of C, Q by V into V square. One of the V will be cancelled, so another formula, that is half Q into V. Then one more thing, if you replace V, what will be V? V will be Q by C. It implies what will be U? U is half C V square for V, Q by C square, means half C, ब्रैकेट खोलें तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, C will be cancelled, एक C कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बचा बेटा? half Q square by C, the third formula. So please remember all these 3 expressions. ये नोट हो गया पेज। अब हमें कौन सा एक्सप्रेशन कब यूज करना है न्यूमेरिकल में? पहली तो बात देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो आपको डाटा गिवन होगा न्यूमेरिकल में वही तो यूज करोगे। सपोज न्यूमेरिकल में आपको कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। चार्ज ओवर द कैपेसिटर एंड पोटेंशियल अराउंड इट गिवन है, तो हाफ क्यू वी। चार्ज ओवर द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर गिवन है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ऑब्वियस सी बात है। बट स्टिल देयर आर फ्यू रूल्स। अगर हम सीरीज की बात करें, क्या सेम रहता है? चार्ज सेम रहता है ना, ऑलरेडी वी हैव सीन, आउट ऑफ क्यू एंड वी वी डिवाइड हो जाता है, चार्ज क्यू सेम रहता है, एज इन सीरीज क्यू remains same over various capacitors। तो बेटा सीरीज में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिसमें चार्ज आ रहा हो? एंड दैट इज क्यू स्क्वायर बाई सी। सो यदि किसी न्यूमेरिकल में कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में हैं, वी शुड गो विद दिस।
and in parallel, if few capacitors are in parallel, बेटा पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल V सेम रहता है। तो V के लिए फॉर्मूला क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर, दिस विल बी यूज्ड। So U which should be used over here, that is half CV square। तो ये कुछ रूल्स हैं, बाकी तो अपना IQ लेवल यूज करना है कि न्यूमेरिकल में, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल किस तरह का है। तो फॉर्मूला कोई भी चेंज हो सकता है, कोई भी यूज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। नेक्स्ट हेडिंग, पहला हेडिंग हमारा आज का था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसका केवल फॉर्मूला याद रखना है। उसी तरह से अगला भी है एनर्जी डेंसिटी, जो पिछले से रिलेटेड है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, व्हाट्स दैट? If we are having a capacitor, these are the plates, parallel plates which are used to make this capacitor, मतलब coatings of the capacitors हैं ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट्स के बीच का गैप D है, एरिया ऑफ द प्लेट्स A है। तो क्या हम इसको एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। तो बेटा एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट इट्स वॉल्यूम। पहले तो डेफिनेशन आ गई। अब पहले काम करते हैं बेटा, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, ये थिकनेस D और एरिया मींस A इंटू D। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का ना कोई भी बेटा सिंबल नहीं है, तो हम इसको नाम से ही बताना पड़ता है। It will be energy stored, and for the energy we will be using the expression first expression for the energy, half CV square divided by volume, and that is AD, and I can write it like CV square by 2AD। अब एक काम करेंगे यहाँ बेटा, कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको याद है ना, लास्ट क्लास में हमने डेराइव किया था, एंड दैट वाज एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2AD, राइट। बल्कि एक काम और करेंगे, इस V को भी हम जानते हैं, ये होता है E इंटू D। E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और D तो आपको पता ही है गैप, ED स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा रीअरेंज करें जरा इसको, तो एनर्जी डेंसिटी देखो बेटा, एप्स ऊपर क्या क्या बचा न्यूमरेटर में, एप्सिलॉन नॉट और A और E स्क्वायर और D स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कौन कौन आ गया, D स्क्वायर और 2 और A और D। ये D स्क्वायर तो फिनिश, ये एरिया फिनिश, तो क्या रह गया, एम आई मेकिंग अ मिस्टेक,
अच्छा सॉरी, इसका स्क्वायर थोड़ी था, आई हैड डन अ मिस्टेक। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जाएगा, इसको रहने दीजिए डी। अब देखो ये डी और डी, डी स्क्वायर बनेगा ना, दोनों डी मिलकर जाएंगे, तो बस एनर्जी डेंसिटी क्या बचा हमारे पास बेटा, 1/2 और एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल। एक चार्ज्ड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी डेंसिटी इतनी होती है, मतलब डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। नोटेड बेटा, आगे बढ़े। सर एक बार प्रीवियस पेज शो कर दो। दिस वन और इससे भी पीछे, नहीं, यही वाला। ओके। यस सर, हो गया। नाउ दिस वन, यस, आई एम राइट। या यस सर, डन, थैंक यू। ओके जी, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सो दिस वाज एनर्जी एंड इट्स डेंसिटी मींस एनर्जी डेंसिटी। तो अभी हमें और भी टॉपिक करने हैं एनर्जी से ही रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, एनर्जी चेंजेस taking place after joining joining proper word नहीं है, connecting, energy changes taking place after connecting two charged capacitors together. We take one capacitor, we charge it fully. We take another capacitor, we'll charge it. It also we charge it fully, but separately. दोनों के सोर्सेज, दोनों की बैटरीज अलग अलग हैं, दोनों कैपेसिटर अलग अलग हैं, दोनों को चार्ज किया जाए अलग अलग, इंडिविजुअली बोथ आर चार्ज्ड, देन सेपरेटेड, उसके बाद उनको सेपरेट किया जाए उनके सोर्सेज से, और उसके बाद उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाए, दे आर कनेक्टेड टुगेदर। तो व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी स्टोर्ड ओवर देम? Yes, definitely energy will change. Energy stored over them will change. It may increase, it may decrease, whatever the change will be taking place, but it will change. Now, what change will take place? That is my topic. Very important topic. That is the topic of discussion now. Okay जी, तो चलिए करते हैं शुरू।
So first of all, I take the first capacitor having capacitance C1 charged fully up to its fullest, so that means charged by a potential V1. Then we take another capacitor having capacitance C2, we charge this one also fully up to the potential V2, और दोनों को इनके सोर्सेस से किया गया डिटैच मींस अलग, और कर दिया गया रिकनेक्ट टुगेदर लाइक दिस. थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे. टू कैपेसिटर्स having the capacitance is C1 and C2 are charged separately by the potentials V1 and V2, then separated and rejoined together किस तरह से बेटा ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ताकि लाइकली चार्ज्ड प्लेट्स आर ज्वाइन टुगेदर, पॉजिटिव विद द पॉजिटिव, नेगेटिव विद द नेगेटिव, then separated and rejoined together such that the like plates means likely charged plates, like plates are कनेक्टेड टुगेदर. ठीक है बेटा, ओके जी. तो देखो बेटा, ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज की पैरेलल? डेफिनेटली इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पहले इन पर इंडिविजुअली चार्ज निकाल लेते हैं. जब मैंने इनको अलग अलग चार्ज किया तो Q1 मीन्स चार्ज ओवर द फर्स्ट कैपेसिटर विल बी हाउ मच, C1V1. Charge over the second capacitor will be how much, C2V2. So after joining them, मैंने जब दोनों को ज्वाइन कर दिया, and definitely it is a parallel combination, तो मेंशन भी कर देते हैं in parallel. तो बेटा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q नेट विल बी हाउ मच, चार्ज तो कंजर्वेटिव होता है ना, तो जुड़ जाएगा, मीन्स C1V1 प्लस C2V2. एंड बेटा व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस, पैरेलल का पता है ना क्या होता है, यस, C1 प्लस C2, डायरेक्ट जुड़ जाता है. तो इस कॉम्बिनेशन पर नेट चार्ज कितना है पता है, नेट कैपेसिटेंस इसका क्या है पता है, हैंस. तो कॉमन पोटेंशियल अब ना तो V1 रहेगा ना V2 रहेगा, कॉमन पोटेंशियल विल बी चेंज्ड. हैंस व्हाट विल बी दैट कॉमन पोटेंशियल. और बेटा ये नाम कभी मत भूल जाना, इसको नेट पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, एक स्टैंडर्ड वर्ड है ये, और ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमन पोटेंशियल, इसको बस और बस कॉमन पोटेंशियल ही कहते हैं और कुछ नहीं. हैंस कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C. सो Q मीन्स Q नेट, C मीन्स C नेट, मीन्स how much will be V, Q net क्या था, C1V1 प्लस C2V2.
एंड सी नेट। और बेटा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मिल गया, अभी एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस वी हैव नॉट डन येट, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्मूला इसको कह सकते हैं। मतलब अभी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले का जो एक इंटरमीडिएट फॉर्मूला है, ये खुद अपने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर मिलते हैं हमको। चलो जी, इसका नाम क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल। पहली बात, आगे बढ़ते हैं। फाइनली व्हाट डू आई नीड? आई नीड द एनर्जी चेंज। एनर्जी में कितना चेंज हुआ? आई नीड दैट। तो कैसे निकालेंगे? पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लें, फिर फाइनल एनर्जी निकाल लें, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, बस यही तो होगा चेंज। ओके, नाउ इनिशियल बेटा किसको बोलते हैं? बिफोर कनेक्टिंग देम, जब मैंने बस दोनों को इंडिविजुअली चार्ज ही किया है, अभी कनेक्ट नहीं किया है। नाउ इनिशियल एनर्जी stored over the capacitors. Initial means before connecting them, इसको बोलते हैं यू आई। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? जनरल फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वन वी वन स्क्वायर एंड प्लस दूसरे में कितनी थी? हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, दैट इज यू आई इनिशियल। जब दोनों का अलग अलग पोटेंशियल V1 और V2 था, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद तो एक हो गया ना दोनों का कॉमन पोटेंशियल, जिसको मैंने ऊपर दिख भी रहा है रेड बॉक्स में फॉर्मूला। सो दैट इज यू आई एंड आफ्टर कनेक्टिंग देम फाइनल एनर्जी मीन्स after connecting them, and it will be symbolized by UF. F stands for final. That will be half into C net into V square, जो कॉमन पोटेंशियल हो गया था बेटा। तो C net कितना था? Simply it is C1 plus C2 and V क्या था? C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और अब केवल एक प्योर मैथमेटिक्स यहाँ चलेगी आगे, तो बायो वालों को अ लिटिल बिट प्रॉब्लम दे में फील। अब कोई फिजिक्स नहीं रह गई, अब सिर्फ मैथ्स है। तो हाफ C1 प्लस C2, और बेटा ये ब्रैकेट है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर को अलग अलग कर दें। न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग C1 V1 प्लस, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग। तो व्हाट डू वी गेट? ये एक ब्रैकेट पूरा साफ हो गया, लीविंग बिहाइंड न्यूमरेटर का क्या ब्रैकेट है? C1 V1 प्लस C2 V2 टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय UF। दैट इज द फाइनल एनर्जी। तो अब मेरे पास बेटा दोनों एनर्जीज हैं। इनिशियल क्या थी? दिस वन। फाइनल क्या है? दिस वन। मुझे क्या चाहिए? एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है। तो क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें इनिशियल में से फाइनल को। Hence energy loss taking place will be given by delta U is equal to UI minus UF। तो जहां से ये शुरू हुआ था टॉपिक, एक बार पूछ लेते हैं। ये हेडिंग था। व्हाट अबाउट दिस पेज? थ्योरेटिकल पेज था, लिखना था बस। डन।
Yes, sir. Okay. The second page. Sir, 1 minute. Yes. टेक योर टाइम, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है. Sir, हो गया. थर्ड पेज. Yes, sir, हो गया. फोर्थ. Yes, sir, हो गया. एंड नाउ वी विल कंटिन्यू. तो थोड़ा सा अब मैं आराम से इसको लिखूंगा, बिकॉज आपको भी टाइम लग जाएगा इसको नोट करने में. मैंने बोला था ना प्योर मैथमेटिक्स है. तो यू आई, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर यू आई एट द लास्ट पेज? यस, दिस हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर. रीराइट इट हियर. हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस यू एफ फाइनल. ये रहा. तो यू एफ इज सी वन ब्रैकेट सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ सी वन प्लस सी टू. अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं. काम करें, अब मुझे एलसीएम लेना होगा बेटा, बट बिफोर दैट व्हाट कैन आई डू टू मेक इट अ लिटिल इजी? टेक हाफ एज अ कॉमन आउट. हाफ आ गया बाहर. लीविंग बिहाइंड सी वन वी वन स्क्वायर बाय वन. अब एलसीएम लेना है तो अपॉन में लिखना पड़ेगा ना ये वन भी. सी टू वी टू स्क्वायर बाय वन माइनस सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू. रादर वी शुड डू वन थिंग, इसकी आइडेंटिटी लगा दें ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर. तो ए की जगह सी वन वी वन, ए टू की बी की जगह सी टू वी टू. होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. तो ए स्क्वायर मीन्स सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू ए बी. टू इतना इंटू इतना क्या बनेगा? टू सी वन वी वन इंटू सी टू वी टू. और रीअरेंज करके लिख दें कैपेसिटेंस एक तो इकट्ठे हो जाएंगे. टू सी वन सी टू वी वन वी टू एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ वन नहीं है, यहाँ तो कुछ ना कुछ था ही. तो समझ में आ गया होगा आपको कि वाई आई एम वार्निंग यू, क्योंकि ये आ सकता है डेरिवेशन भी. नोटेड. अब एक काम Yes, sir. करते हैं, एलसीएम यहीं ले लेते हैं, अगले पेज पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तो एलसीएम भी बड़ा सा ही आएगा. तो बड़ी सी लाइन. एंड व्हाट विल बी द एलसीएम? 2c1 प्लस c2. ओके बेटा, फर्स्ट टर्म उठाइए. वन डिवाइड दिस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय वन will become only this 2c1 plus c2, then multiplied by numerator, so it will become c1 into v1 square and bracket 2 भी आएगा. ओके, मैंने गड़बड़ की है और किसी ने नोटिस नहीं किया. मैंने तो 1/2 कॉमन ले लिया था ना. अच्छा, यहाँ से नहीं, सॉरी. तो मैंने यहाँ तो ये 2 बचा ही नहीं ना, तो 2 नहीं है. 1/2 तो पूरा निकल गया था ना. ओके, ओनली c1 प्लस c2. हाँ जी, तो क्या मिला मुझे? यहाँ 1 से डिवाइड किया पहले, फिर बचा c1 प्लस c2. अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, c1 v1 स्क्वायर ब्रैकेट c1 प्लस c2 प्लस सेकेंड टर्म 1 से डिवाइड, रिमेनिंग c2 v2 स्क्वायर ब्रैकेट
C1 प्लस C2 एंड माइनस इसका तो डिनोमिनेटर वही था C1 प्लस C2, सो 1 जा, और ऊपर जब उठाया तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। मेरे पास तो जगह कम रह गई। व्हाट अबाउट यू? हो सकता है आपके पास भी खिचड़ी बन गई हो। तो 2 मिनट रुकूंगा मैं, आप अपनी खिचड़ी समेट लो। सर एक डाउट है, पूछूं? यस श्योर। आई डोंट नो ये सिर्फ मुझे ही है या नहीं। वहाँ जनरली जब हम डेल्टा यू करते हैं, मतलब चेंज कैलकुलेट करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना? वेरी इंटेलिजेंट डाउट, वेरी तो इंटेलिजेंट। या आई एम सेइंग द मीन्स, ये जो डाउट है मीन्स आप शो कर रहा है कि हाउ मच अटेंटिव यू आर हियर। ओके, दिस डाउट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग योर मीन्स, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, आपकी अज्ञानता को नहीं बता रहा है, ये आपके ज्ञान को बता रहा है ये वाला डाउट। सुनो, ये देखो सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा है, हेंस एनर्जी लॉस टेकिंग प्लेस। बेटा आई एम फाइंडिंग, आई एम सपोज टू फाइंड एनर्जी लॉस। अब सुनो, मीन्स एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट, मीन्स वो कब ज्यादा थी, वो पहले ज्यादा थी या बाद में ज्यादा है? ऑफ कोर्स मतलब पहले ज्यादा रहेगी। पहले ज्यादा रहेगी, बाद में वो कम होएगी। सो एक्चुअली हमें ऑलरेडी पता है कि व्हेन आई विल टेक टू कैपेसिटर्स, बोथ आर चार्ज्ड, इमेजिन करो बस, उन दोनों चार्ज्ड कैपेसिटर्स की प्लेट्स को आपने टच कराया, एमी चुपचाप मामला थोड़ी निमट जाएगा, स्पार्किंग होएगी। हाँ राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन यू टेक टू कैपेसिटर्स एंड यू जॉइन देम, तो एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ओके। तो ऑलवेज दिस इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। और ये जो अभी आपने मुझे करने नहीं दिया पूरा डेरिवेशन, इन द एंड हमारा जो डेल्टा यू आएगा ना, देखो मेरा पर्पस क्या है, आई विल प्रूव इट टू बी इक्वल टू पॉजिटिव। अच्छा ओके। तो जब ये पॉजिटिव आएगा, मेरा लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, एज दिस चेंज इन एनर्जी इज पॉजिटिव, इट मीन्स यू आई इज मोर देन यू एफ। राइट इट अंडरस्टूड। मीन्स दिस इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। और कई बार पता है क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछा है कि जस्टिफाई दैट व्हेन वी जॉइन टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स टुगेदर ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो एक्चुअली मुझे इसको जस्टिफाई करना है कि हमेशा इट विल बी अ लॉस, इट कैन नेवर बी अ गेन। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग यू आई माइनस यू एफ, ठीक and है, that, समझ गई। yeah, and that ui minus uf I will get it to be positive. ओके सर, थैंक यू। ओके, यहाँ तक का हो गया सारा नोट? यस सर। गुड। अभी तो आगे बड़ी मेहनत है इसमें, अब हमें सब ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। लेट मी चेक इफ आई कट पेस्ट इट एट अनदर पेज, ऐसा कुछ टूल है क्या हमारे पास? इफ आई कट इट, क्योंकि इजी पड़ जाएगा मुझे नेक्स्ट पेज पर। ओके, आई हैव सेलेक्टेड इट अप टू हेयर। क्या कुछ कॉपी का ऑप्शन? ये तो जूम हो गया ना, वी नीड नॉट टू जूम इट।
चलो लिख ही लेते हैं। कट पेस्ट तो शायद ना हो पाए, मैं अपना टाइम बचा रहा था, ये तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, डेल्टा यू तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से सिंप्लीफाई करके नोट करेंगे। ओके, देखो बेटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट, लुक एट दिस फर्स्ट ब्रैकेट, व्हेन आई विल एक्सपैंड इट, तो ये जब ये c1v1 स्क्वायर अंदर जाएगा, फर्स्ट टर्म इट विल गेट, इट विल मीट विद c1, तो c1 इंटू c1 इट विल बिकम c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर। देन सेकेंड टर्म पर जब ये जाएगा तो c1 इंटू c2 इट विल बिकम, तो c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट दूसरा खुलेगा c1 प्लस c2, c2 b2 स्क्वायर जब जाएगा तो देखो c1 इंटू c2, फर्स्ट टर्म तो बन जाएगी c1 c2 एंड व्हाट्स दैट, मैंने फिर मिस्टेक की है, आप लोग मेरी मिस्टेक्स को नहीं पकड़ रहे हो, इट शुड हैव बीन v1, okay, and this here that is c1 c2 v2 square, and fourth term c2 into v2 square it will go with c2, तो c2 square v2 square, फाइनली बस ये तो ब्रैकेट ही खुलना है, c1 v1 स्क्वायर सब माइनस हो जाएगा अंदर, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 v2। मेरी बातों को याद रखना, मैंने क्या बोला था, प्योर मैथ्स है, फिजिक्स जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा 1/2 तो बाहर था, तो अंदर तो केवल c1 प्लस c2 था। बस अब मुसीबतों का अंत होने ही वाला है, क्योंकि this c1 square v1 square is positive and this one is negative, this c2 square v2 square is positive and this one is negative, तो क्या बचा हमारे पास, बहुत कम बचा, so delta u is equal to half। फर्स्ट टर्म क्या बची बेटा, c1 c2 v1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या बची, c1 c2 v2 square, and the third and the last term 2c1 c2 v1 v2 and divided by one more thing, ध्यान से देखो न्यूमरेटर को, फर्स्ट टर्म में c1 इंटू c2, सेकेंड टर्म में c1 एंड c2, थर्ड टर्म में c1 एंड c2, जहां देखो c1 एंड c2 तो निकालो बाहर उसको, तो क्या बचा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 ना 2 v1 v2। अब तो ये शायद इजी लग रहा होगा बेटा, कोई आइडेंटिटी याद आ रही है कि नहीं, नहीं कुछ याद नहीं आ रहा है, मुस्कान, वानी, साशा, a square minus b square, जी बिल्कुल, दिस इज c1 c2 v1 minus v2 to the whole square and divided by twice of c1 brackets c1 plus c2, and this is the final expression for delta u, and what's that, rewrite it, c1 c2 bracket v1 minus v2 to the whole square divided by 2 c1 प्लस c2। अब इसको जरा एनालाइज करना है, फॉर्मूला तो आ गया, इवन वी मे गेट न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दैट, डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहां पर एनालाइज कैसे करें बेटा, कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो c1 एंड c2 आर ऑलवेज पॉजिटिव, और यदि v1 v2 से छोटा हो भी गया, मतलब v1 माइनस v2 अगर नेगेटिव हो भी गया, हमें तो स्क्वायर करना है ना उसका, तो किसी का भी स्क्वायर यदि हो वो भी हमेशा ही पॉजिटिव होता है।
what about this right hand side? That is always positive, means delta U is always positive, means UI is always greater than UF. हो गया प्रूफ. Previous all pages noted. Nothing is left. Yes sir, okay. Okay. So what did we get here? That UI is more than UF. तो सर अगर प्रूफ करने को आएगा वी नीड टू डू इट दिस होल, या मतलब कंप्लीट वी हैव. देखो बेटा डिपेंड करता है, कभी कभी मार्क्स पर भी डिपेंड करता है. मान लीजिए मुझे एक वन मार्क में एक लिखा हुआ है, वन मार्कर लिखा हुआ है कि जस्टिफाइड दैट द लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज जस्टिफाइड दैट देर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर्स. तो बस राइट, फॉर्मूला लेकर चलेंगे, बस ये वाला पेज. ठीक है. एंड इफ इट इज हैविंग 2 और 3 मार्क्स, ऑब्वियसली 2 में तो आएगा नहीं, 2 में तो ये फिर थोड़ा अजीब हो गया. नहीं, 3 और 5 में अगर आए तो हाँ डेफिनेटली वी हैव टू डू इट कम्प्लीटली. ठीक है, हाँ अंडरस्टूड. हाँ. अभी भी कुछ लिखना है इसमें, लेट मी री शेयर इट, क्योंकि ये जो विंडो आ जाती है नीचे वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है. जस्ट वेट. हाँ अब ये क्लियर है. ओके जी. तो सो यू आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू एफ मीन्स लास्ट स्टेटमेंट लिखना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. हैंस we do conclude, what do we conclude? That on joining two charged capacitors always a loss of energy takes place in the form of heat and light in sparking. And that's all about the topic energy. हमने एनर्जी टॉपिक किया फिनिश. इतना बड़ा है तब भी, जबकि डेरिवेशन हटा दिया गया है. तो पहले तो एक्सेस में था, डेरिवेशन अलग से एक 3 और 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था. तो डेरिवेशन तो हट गया है, फिर भी काफ़ी कुछ हमें करना था इसमें. एंड फाइनली आई फिनिश्ड. तो आगे बढ़ें बेटा. हमारा अगला टॉपिक है, पुट ऑन द हेडिंग, बस एंडिंग ही है ये, एक तरह से हम देखेंगे. एंडिंग ऑफ दिस कैपेसिटर means it will be the ending of your first unit. Tomorrow we will start its numerical, and the day after tomorrow we will finish it. So we will start our new unit the day after tomorrow, means that will be Wednesday को हमारा यूनिट शुरू हो जाएगा. तो इसी बीच हम कुछ टेस्ट वगैरह का भी प्लानिंग टू टेक योर टेस्ट टू चेक यू. ओके, द नेक्स्ट हेडिंग. एक्सक्यूज मी सर, यस. एक चीज आपको प्रायर इन्फॉर्म करनी थी. वो एक्चुअली लाइक आज दुर्गा पूजा इज बिगिनिंग ना. ओ बंगाल. या सो मेरे को थोड़ी क्लासेस शायद मिस करनी पड़ जाए. मैं ट्राई तो करूंगी कि सारी हो, बट थोड़ी सी मेरे को मिस करनी पड़ जाए. ओके, नो प्रॉब्लम. तो यूट्यूब है वो तो.
हाँ, बट फिर भी आपको इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी थी तो। लिंक तो मिल गया ना अब आपको? यस यस या यस यस यस। डेली क्लासेस में उस पर अपलोड करूँगा। तो क्या क्या करोगे, कितने दिन बिजी रहोगे? सर मैं ज्यादा तो नहीं, आई टेक मैक्स टू मैक्स 2 days आउट फॉर द मीन्स इट फेस्टिवल। विल स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक थर्ड, नो फोर्थ, हाँ, थर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है, थर्ड 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 से। थर्ड से ही। ओके, चलिए। सो द हेडिंग इज पोलराइजेशन of a dielectric slab. Dielectrics I introduced on the first day of this chapter, beginning of this chapter. क्या होते हैं dielectrics? These are the substances over which electricity cannot move, they cannot conduct, but charge can be stored over them. चार्ज उनके ऊपर एक्यूमुलेट हो सकता है, वो होते हैं डाइलेक्ट्रिक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैपेसिटर्स के लिए। तो कैसे, हमें ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the first most important term, polarization, we have to understand it, the polarization. Listen, suppose I am having an atom. जनरली हमें पता ही है एक एटम में क्या क्या होता है। उसका न्यूक्लियस होता है और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। 1 2 3 4, हाँ कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वी डोंट केयर अबाउट इट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर हैं बेटा, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बीच में कहीं होगा ना। सो लुक केयरफुली, इफ द एटम इज सच दैट कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके प्रोटॉन्स का मीन्स पॉजिटिव, उसके इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स नेगेटिव। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाइंग एट द सेम प्लेस, तो न्यूट्रलिटी आ गई, मीन्स इट विल नॉट बी a polar atom, it will be a non-polar atom. So that is here. A non-polar atom in which Cg, center of gravity of electrons and protons overlap. That will be a non-polar atom. On the other hand, there may be few other atoms a little bit elliptical in shape, a little bit elliptical. What will be there? उनके न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, they will be at a little gap between them. तो ये क्या बन गया? ये बन गया डाइपोल, मीन्स दिस इज अ पोलर एटम in which Cg of electrons and protons are at a little gap between them. उनके बीच में एक गैप है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो पोलराइजेशन को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन पोलर एटम, द फर्स्ट वन इज स्फेरिकल एंड इफ इट इज एलिप्टिकल इट विल बी पोलर एटम। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो अगले पेज पर बताने जा रहा हूं मैं, कि नाउ इफ आई टेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड, a uniform electric field I take, we know electric field always runs from positive to negative. So if I put a non-polar atom here, यहाँ से इस नॉन पोलर को यदि मैं यहाँ रख दूं तो what will happen
क्या वो नॉन पोलर ही बना रहेगा? नहीं जी, उसके इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीइंग पॉजिटिव वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी, जो कंक्लूजन है मेरा इस टॉपिक का, वो क्या है? नॉन पोलर एटम एक्वायर्स पोलैरिटी। मतलब क्या है इस बात का? कि इट बिकम्स पोलर when kept in an external and uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम कल। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कल, कि कैसे एक नॉन पोलर को पोलर बनाना है। अब क्या करना है, कैसे करना है, वी विल डू इट टुमारो। इज इट क्लियर?